Hello, my dear students. Welcome to the session of diagonalization. As you can see, तो अभी इसमें आपको एकदम से डायगोनलाइजेशन नहीं शुरू करना है, उसके पहले भी आपको काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। तो मैं डेफिनेशन प्रॉपरली बता देता हूँ और कंटेंट भी बता देता हूँ कि ये टॉपिक के अंडर क्या क्या है। देखो भाई, सबसे पहला चीज़ है आपका आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स है। और इसी में आइजन स्पेस भी है। फिर आएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड CHT यानी केली हैमिल्टन थ्योरम। जैसे केली हैमिल्टन थ्योरम जब आएगा तो फुल फॉर्म में लिख देंगे। नंबर 3 सिमिलर मैट्रिसेस। नंबर 4 मिनिमल पोलिनोमियल। नंबर 5 जो कि टॉपिक है, तो भाई दिस इज योर कंटेंट इस टॉपिक में। अब आप चाहे जिस भी ऑर्डर में जाइए, आपको सबसे पहले आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर तो टच करना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब इन सब के लिए पहले से आपको थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस, सबस्पेस और एल डी एल आई बहुत क्लियर होना चाहिए। लीनियर स्पैन, देन कम्स बेसिस डायमेंशन, देन आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में खाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उसमें उसका नल स्पेस है, उसका रेंज स्पेस है, रैंक नलिटी थ्योरम है, और सबसे बढ़ के ये चीज़ हर बच्चे को आना चाहिए अगर उसको ये डायगोनलाइजेशन करना है। व्हाट इज दिस? द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा बीटा डैश निकालना आना चाहिए, इसे डील करना आना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आपका ये टॉपिक संभल पाएगा और संवर पाएगा। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट में लिखा है मैट्रिक्स एंड लीनियर ऑपरेटर, आप देखेंगे ये लगभग सब कुछ आप दोनों के लिए पढ़ेंगे। क्लैरिटी भी मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। दोनों के लिए पढ़ना जब भी पढ़ना। आइए जरा, मैट्रिक्स अभी राइट नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, और ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर। देखो जरा ध्यान से, और स्केलर इन द टॉपिक ऑफ डायगोनलाइजेशन डायगोनलाइजेबिलिटी। बेटा बुक में भी मेंशन है, और जो पूरी कहानी लिखी जाती है, पूरी थ्योरी बताई जाती है, वो भी मतलब आपका फील्ड जो होगा वो या तो रियल नंबर का होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा। आगे जाके आप टॉपिक पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, आगे बाद में उसमें भी यही है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फील्ड हमेशा आर और सी रहे, फील्ड तो क्यू रैशनल नंबर्स का भी हो सकता है। जेड पी अगर आपने रिंग थ्योरी पढ़ा है तो जेड पी इज अ फील्ड इफ एंड ओनली पी इज प्राइम, यानी जेड टू जेड थ्री जेड फाइव ये वाले फील्ड भी हो सकते हैं, बट वो पर्टिकुलर केसेस है। जनरल केसेस में अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड आपका पूरे सिलेबस में यही फील्ड रहेंगे, या तो रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स का। ध्यान रखिएगा, वो बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा। जैसे ही कोई स्केलर आया, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। is said to be an eigenvalue of a if and only if there exists x belongs to Rn or Cn such that Ax equal to lambda x। and इसी के साथ नोट्स, पहला नोट, above x not equal to 0 is called the corresponding eigenvector। Number 2, an x equal to lambda n x
for all n belongs to M. Number 3, if GT be any polynomial, then GA applied to F equal to G lambda applied to X. ठीक है, हाँ यही है। अब ये सब कैसे आएगा वो फटाफट से देख लो। ये मैं पहले भी अदरवाइज भी आपको बता चुका हूँ, बट जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ज़रा ध्यान से देखें ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी। देखो भाई, पहले सबसे पहले इस पर काम करेंगे, ये संभल जाएगा तो ये आराम से हो जाएगा। ये पहले मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। अगर आपने ये ले लिया ए एक्स इक्वल टू 3x, तो आप बोलेंगे 3 आपका आइजन वैल्यू है और x आपका कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर है। ये बोलने से पहले ज़रा रुके, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आइजन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, ऑलवेज नॉन जीरो। तो अभी आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर का पेयर नहीं है, ये तब होगा जब x नॉन जीरो होगा, ध्यान रखिए। अब आप बोलेंगे 3 इज एन आइजन वैल्यू एंड x इज द कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। मोर सपोज ax इक्वल टू माइनस एक्स, तो अब और x नॉन जीरो, अब आप बोलेंगे -1 इज एन आइजन वैल्यू एंड x इज द कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। नेक्स्ट, so 3 is an x non-zero, of course. Now you will say 3 is an eigenvalue and x is the corresponding eigenvector। इन तीनों में आइए बेटा, ये 3 आइजन वैल्यू और x corresponding आइजन वेक्टर a के लिए, ये -1 आइजन वैल्यू x corresponding आइजन वेक्टर वो भी a के लिए, बट यहाँ 3 is an आइजन वैल्यू and x is the corresponding आइजन वेक्टर ये a प्लस b के लिए। इतनी अकल तो आप में होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल्स वगैरह आपको सब दे देंगे। हाँ जी, हाँ आगे देखिए, ये ए एन एक्स इक्वल टू लेमडा एन एक्स कैसे आएगा, ये सब कैसे आएगा, मैं एक ही बार में करा दूंगा। पहले मैं ये डेफिनेशन यहाँ लीनियर ऑपरेटर के लिए लिख रहा हूँ, जरा साथ दो। एक बार में ही करा दूंगा, किसी एक का करने के बाद दूसरे के लिए अपने आप करना। छोटे बच्चे की तरह परेशान नहीं करना कि ये कैसे आएगा वो कैसे आएगा। यू आर मैच्योर इनफ। हम्म, बताऊंगा, वो तो बतानी है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट। देन हाँ जी, बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं, देखिए। हम्म, पहले ये इक्वेशन थी आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर के लिए ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स मैट्रिक्स में। ये बेटा यहाँ पे बन गया ये आपका टी वी इक्वल टू लैम्डा वी। याद रहे वी नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, यहाँ एक्स नॉन जीरो इज कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर, यहाँ वी नॉन जीरो इज कोरस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर। देन nth पावर में डील कर रहे हैं, आप हो गया। एन जी टी में डील कर रहे हैं, ये भी हो गया। आइए ज़रा मैं फटाफट से दोनों में एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आपको, ज़रा साथ देना। if ax equal to lambda x, then a square x will be a ax
which will be a lambda x, which will be lambda ax, which will be lambda x, which will be lambda square. ठीक है, दिख गया आपको? सिमिलरली आ जाएगा a क्यूब x इज lambda क्यूब x. हेलो, करते करते, हाँ जी हो गया. हेलो, ऐसे ही करना है और क्या, कौन इसको झूठला देगा. वो आप कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कर दीजिए. बेटा वो तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए, बाकी थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं आपके लिए. आइए नेक्स्ट. एफ टी वी इक्वल टू लैम्डा वी, देन व्हाट इज टी स्क्वायर वी. आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्पोजिशन पढ़ा था कि एस ओ टी या टी ओ एस अप्लाइड टू एक्स क्या होगा. दिस इज टी अप्लाइड टू एस एक्स. ठीक है, पढ़ा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्क्वायर क्यूब नील पोटेंट वगैरह मैंने पढ़ाया था. तो टी स्क्वायर वी इक्वल टू टी अप्लाइड टू टी वी विच इज टी अप्लाइड टू लैम्डा वी. अब ये टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लैम्डा बाहर आ जाएगा. दिस इज लैम्डा ऑफ टी वी एंड अगेन यू कैन सी दिस इज लैम्डा ऑफ लैम्डा वी. चेक कर लो भैया. ठीक है, अब हाँ तो कह दो यार. ठीक है भैया. आपके सामने क्या नहीं, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं करूँगा टाइम. फटाफट देखिए, 1 मिनट में करिए. क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ हाँ, कॉम्पोजिशन है बाबू. भूल गए क्या नील पोटेंसी? जल्दी करो. क्या कह रहे हो? आ गया, बस अपने आप ही आ गया. दरवाजा खुला था, आ गया. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एस टी, अरे अरे फिर वही. एस टी एक्स को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, यहाँ से आया है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्पोजिशन ही होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. ठीक है. अगर आपके पास, अरे भैया, अगर आपके पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं तो ये आपस में एस प्लस टी ठीक है, अल्फा टी ठीक है, और एस ओ टी ठीक है. ये आपका सम हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया. दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज कॉम्पोजिशन. ध्यान रखिएगा. तो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ का कॉम्पोजिशन है ऑपरेटर. हाँ जी, अच्छा. तो ये आपका हो गया कवर. चेक कर सकते हैं, दोनों में करा दिया. अब लास्ट वाला देख लो फटाफट. सपोज जी एक्स ले लो, चलो. जी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब. So therefore, what is GA? G. GA is A plus B capital A plus C capital A square plus D. अब भाई कोई गधा ही होगा जो ये ना समझ पाए कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स. तो अगर आपके पास ए 3x3 मैट्रिक्स है तो इसमें 5 ऐड करने का कोई सेंस नहीं है. मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही ऐड हो सकता है, तो इस 5 की जगह 5 आई लिखी है. अब मैं बहुत बार लिखा है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, दिस इज स्केलर, तो यहाँ पे आई लगा दो अपने आप. कोई आपको अपने ये बताएगा नहीं.
खुद ऑब्जर्व करना है, दुनिया भर के क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है ना, दुनिया भर के क्वेश्चन कराए। बस अब कमर कस लीजिए, अब तो आपका ऐसे ही बैंड बजेगा रोज रोज। आर यू लिसनिंग? डेली ऐसे ही बैंड बजेगा अब। तैयार हो के आओ, कैसे भी करके प्रैक्टिस वगैरह करो। हाँ जी, अरे अरे शांति बाबू, शांति शांति, चुपचाप देखिए, बातें नहीं बनाइए। ए एक्स लैम्डा एक्स है, ए स्क्वायर एक्स लैम्डा स्क्वायर एक्स है, ए क्यूब एक्स लैम्डा क्यूब एक्स है, दिस इज ए, ये एक्स हो जाएगा सिंपली, ये बी टाइम्स लैम्डा एक्स हो जाएगा, ये सी टाइम्स लैम्डा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये डी टाइम्स लैम्डा क्यूब एक्स हो जाएगा। हाँ, ए प्लस बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा स्क्वायर प्लस डी लैम्डा क्यूब अप्लाइड टू एक्स। बेटा अगर ये जी एक्स है, अगर ये जी एक्स है तो ये क्या चीज़ है, ये तो जी लैम्डा बन गया। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं पूछिए प्लीज़, अपने आप करिए। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जहाँ जहाँ कैपिटल ए लिखा है वहाँ वहाँ कैपिटल टी लिख दीजिएगा, अपने आप हो जाएगा। एक एक स्टेप देखो फटाफट, टाइम नहीं खराब करो। हाँ अपने आप करिएगा, डू योर सेल्फ प्लीज, इनफ, बच्चों की तरह नहीं बात करो। अभी तुम्हें पिछला पेज दिखाया था ना, हाँ, जब मैट्रिक्स के लिए हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही एलटी के लिए, क्या टाइम खराब करवा रहे हो। ये मैट्रिक्स के लिए बोल दिया मैंने, जहाँ जहाँ कैपिटल ए लिखा है वहाँ वहाँ कैपिटल टी लिख के कर लीजिएगा, नहीं हो रहा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, डांट सुनने को मिलेगी लेकिन समझ में तो आ ही जाएगा। क्या हो गया, थोड़ा डांट खा लो। हाँ जी भार्गव जी, क्या आप क्लास में हैं या गायब हो गए? अरे तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया। आ जाओ, तो ये बनेगा ए आइडेंटिटी अप्लाई टू एनीथिंग इज दैट थिंग, प्लस बी लैम्डा वी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर वी प्लस डी लैम्डा क्यूब वी, दैट इज ए प्लस बी लैम्डा प्लस सी लैम्डा स्क्वायर प्लस डी लैम्डा क्यूब अप्लाइड टू वी। बस ये आ गया आपका, अब कहाँ जाओगे, मना तो कर नहीं सकते। नेक्स्ट, हेलो आर यू देयर? आर यू देयर और गॉन? कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। ये मैट्रिक्स के लिए बता दिया और ये लीनियर ऑपरेटर के लिए बता दिया, राइट नाउ हमने ये वेरीफाई किया दोनों के लिए, सारा हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए। आइए देखिए फटाफट, व्हाट इज ए वी वन, 1 3
4 2 applied to 1 minus. So that is 1 minus 3 and it is 4 minus 2. बेटा ये हो गया आपका -2 और ये +2. नहीं -2 को इसका v1 का यानी इसका मल्टीपल आप आराम से बना सकते हैं. दिस इज -2 टाइम्स 1 -1. समझ में आया बाबू या नहीं आया? जी, दैट इज ए वी वन इक्वल टू -2v1 और v1 तो नॉन जीरो वेक्टर दिख ही रहा है. सो दैट इज, बोलिए, v1 इज एन आइजन वेक्टर of A and the corresponding eigen value is -2. ठीक है महाराज? ओके, आगे आइए. इधर देखो, टाइम नहीं खराब करो. अभी ए दिया है, v1 दिया है, v2 दिया है. सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इज v1 इज एन आइजन वेक्टर, इज v2 इज एन आइजन वेक्टर. देखिए, जब a v1 लिया तो मल्टीप्लाई कर करके -2v1 आया. तो a v1 इज -2v1, देयरफॉर -2 आइजन वैल्यू हो गया और v1 आइजन वेक्टर हो गया. पहला पार्ट जैसे ही, सेकंड पार्ट भी. नेक्स्ट वो भी देख लीजिए, दूसरा वाला पार्ट. व्हाट इज a v2? आइए. तो बेटा ये 15 हो गया और ये 20 हो गया. ये v2 की फॉर्म में, यानी 3 4 की फॉर्म में कैसे? 5 कॉमन निकाल लीजिए. 5 3 4. अरे ये भी आ गया भाई. देखिए क्या लिख रहा हूँ. दैट इज a v2 is 5 v2 where v2 is non-zero. That is v2 is an eigenvector of A and corresponding eigenvalue is 5. चेक कर लीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है. 30 seconds. हेलो, आर यू देयर? आर यू देयर? चेक करो फटाफट. रेडी फॉर नेक्स्ट? हाँ भार्गव, ये सब मत किया करो यार तुम प्लीज. तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? प्रोडक्ट लिया है, इससे पहले और इसके बाद में क्या कर रहे हो तुम? आप यू आर अंडर अंडर द डिलेमा कि जरा सा ये कनेक्शन फेलियर हो गया, पता नहीं क्या हो गया होगा. ये सामने लिखा तो यार, ए वी वन आ गया आपका माइनस. क्या नहीं समझ में आ रहा है इसमें? क्या मतलब, क्या शंका दुविधा पाले बैठे हो? सीधा मल्टीप्लाई करके देखो ना, सब कुछ तुम्हारे सामने है. ऐसे करेंगे तो कैसे क्लास करेंगे फिर? कुछ छुपा लिया गया हो आपसे तो अलग बात है. एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू. फिर वही, ये सब तो बता ही दिया था. महापुरुष यही सब है. आगे देखिए, ठीक है? टाइम ना खराब कीजिए हमारा. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2.
हाँ जी, लेट सी इन्फिनिटी आर, जैसे हम लिखते हैं C1 आर, C2 आर, ऐसे ही C n आर। बेटा इसका मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, या फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज कॉन्टिन्यूस, सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज कॉन्टिन्यूस, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड इज, यहाँ तो इन्फिनिटी है, आप देख सकते हैं विद द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल, ऐसा कोई फंक्शन है जो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल हो। ये एक्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉस में भी वही है, साइन में भी वही है, लेकिन मॉड एक्स का तो पहला डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह का फंक्शन कैरी कर रहा होगा। पॉलिनॉमियल ले लीजिए, कोई भी चल जाएगा। नेक्स्ट, डिफाइन अ लीनियर ऑपरेटर सी फ्रॉम सी इंफिनिटी आर टू सी इंफिनिटी आर बाय टी ऑफ, यहाँ मान लीजिए एफ लिया है, तो बेटा ये एफ डैश, ये आपका डेरिवेटिव, इस ऑपरेटर को कहते हैं डिफरेंशिएबल ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर। देयरफॉर जरा मुझे बताएंगे व्हाट इज टी ऑफ ई एक्स, टी ऑफ ई एक्स यानी डी बाई डी एक्स। ओके, लेट मी राइट। तो व्हाट इज टी ऑफ ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, दैट इज टी ऑफ ई एक्स इज ई एक्स। हेलो भार्गव प्रभु जी, इज इट क्लियर? बोलो भाई। अब मान लो यहाँ ई एक्स की जगह 3 लगा दें, यहाँ 3 लगा, यू नो क्या होगा, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, भला आपको कोई मना कर सकता है? हाँ जी, इज इट मैचिंग विद दिस भार्गव महाराज? डेफिनेटली, बिकॉज एक्सपोनेंशियल तो कभी भी जीरो नहीं होता, ना रियल में ना कॉम्प्लेक्स में। सो टी वी इज लेमडा वी, यहाँ लेमडा कितना है और वी कितना है आपके सामने, समझ में आ गया बाबू? दैट इज e पावर 3x इज एन आइजन वेक्टर। कभी हाँ भी कह लिया करो भैया, ऑफ t एंड 3 इज द corresponding आइजन वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है? और भी आप अपने आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल का कोई भी ले लीजिए, वो खुद ही लौट के, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो वो खुद ही होता है। रेडी फॉर नेक्स्ट? सारा कर लेना है, चलिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, ओके। हाँ जी, ये आपको लीनियर अलजेब्रा की जो लास्ट क्लास दी थी मैंने बाकी लोगों के साथ, उसका उसका ही कंसेप्ट है। सपोज t from r square to r square be the linear operator each vector by pi by 2 एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, देखो ज़रा, ये आपका आर स्क्वायर है, अगर ये आपका पहला वेक्टर v है तो उसको 90 डिग्री से रोटेट करिए, थीटा है, थीटा में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, आपको दिख रहा है, तो ये v है और ये आपका टी वी है।
तो भाई 90 डिग्री से रोटेट किया आपने तो पैरेलल तो कभी होंगे नहीं। देखिए जरा, देन देयरफॉर TV and V are perpendicular. That is, TV is never parallel to V. That is, अगर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो स्केलर मल्टीपल होते हैं, अगर पैरेलल नहीं है तो स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे। हूँ नहीं, हूँ से काम नहीं चलेगा, चुपचाप देखो यहाँ। So TV is never equal to lambda V for any choice of lambda. That is, no eigenvalue possible. That is, नो आइजन वेक्टर पॉसिबल। तो ऐसा ऑपरेटर क्रिएट करना जिसके पास ना आइजन वैल्यू है ना आइजन वेक्टर है आपके सामने। कोई भी रोटेशन ले लीजिए, पाई/2 से ले लीजिए, पाई/3 से ले लीजिए, 60 डिग्री में भी रोटेट करेंगे अगर आप 60 डिग्री में, तो भी तो वेक्टर्स पैरेलल नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। बस नहीं होंगे तो फिर ये अपने स्केलर मल्टीपल नहीं होंगे। आपने वेक्टर्स में पहले पढ़ा है स्कूल लेवल में, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर स्केलर मल्टीपल्स। अगर स्केलर मल्टीपल है तो पैरेलल है, और नहीं है तो नहीं है पैरेलल, आपके सामने है। तो ये क्योंकि पैरेलल नहीं है तो स्केलर मल्टीपल भी नहीं हो सकते। रेडी फॉर नेक्स्ट? आ गया बस अपने आप ही। क्या नहीं दिख रहा? अरे भार्गव क्या बात कर रहे हो तो, आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है क्या? ये आपके दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर ए है, दूसरा ये ए वेक्टर, तो ये आपका दूसरा वेक्टर भी है। अगर ये वेक्टर्स पैरेलल हैं तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? दैट्स इट, दैट्स इट। और क्या करना है? अगर पैरेलल है तो स्केलर मल्टीपल है, पैरेलल नहीं है तो स्केलर मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है ना? बस वही कंसेप्ट है यहाँ पे। ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया भाई, ये एक ही डायरेक्शन में थोड़े ना जा रहे हैं। इसका डायरेक्शन इधर है, उसका डायरेक्शन उधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो पैरेलल नहीं आएंगे। दैट्स इट, हो गया हो गया हो गया हो गया बाबू, हो गया। हाँ समझो समझो, जल्दी करो भाई फटाफट, इतनी बड़ी चीज नहीं है कोई, इट्स नॉट दैट बिग। हाँ हाँ, अब तो अभी सब कुछ लगेगा, अभी तो दौरे भी पड़ेंगे, फटाफट करिए। आपने कॉम्प्लेक्स क्लास 15 डेज बैक किया था, 15 दिन पहले किया था, है ना? फिर मिक्सअप कहाँ से हो जाएगा? आइए आगे। हेलो, देखिए आर्टिकल, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। जी, ये आर्टिकल करने से पहले एक छोटी सी चीज रिव्यू देखिए, रिव्यू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का रिव्यू। इस तरह का सिस्टम हर एक बच्चे ने अपनी लाइफ में देखा है। यहाँ कुछ एंट्रीज है, यहाँ x1 x2 x3 है, और यहाँ b1 b2 b3 हमने सबने देखा है कहीं ना कहीं। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी की जगह अगर आपके पास ए एक्स इक्वल टू 0 है, तो ज़रा आप स्टेप देखो। So this implies A inverse AX equal to A inverse 0. So this implies A inverse AX equal to 0. This implies IX equal to 0. This implies X equal to 0. So I am asking you, well, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आपके सामने है? Everything is in front of you. बेटा अगर आपको ये चाहिए कि AX equal to 0 imply X equal to 0, so this is provided, A is invertible, पक्का? तभी आएगा ना, बिकॉज आप जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ए हटेगा। हेलो,
सो देयरफॉर अगर ए आपका नॉन इन्वर्टिबल है तो आप ये कह सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स शुड नॉट बी ज़ीरो। तो अब ये बताइए, अगर मेरे पास है ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो और मैंने साथ में लिख ही दिया कि एक्स नॉन ज़ीरो, तो यहाँ से हम पक्का कह सकते हैं कि कुछ भी हो जाए चाहे ए इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। दैट इज ए कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। हेलो, इज इट ओके? चेक करो। अब उल्टे सीधे सवाल मत पूछना शुरू कर देना। बच्चों वाले रिव्यूज हैं, इसके लिए तो पहले का कुछ नहीं भी आता तो चल जाएगा। हेलो, हेलो, देख लो आपके सामने यार। यहाँ से यहाँ तब आएंगे जब ए इन्वर्टेबल होगा। तो अगर आपके पास ए एक्स इक्वल टू जीरो वेर एक्स इज नॉन जीरो लिखा हुआ है तो ए इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इन्वर्टेबल होता तो इन्वर्स लगा के एक्स जीरो हो जाता। तो आइए ये आर्टिकल देखिए, आइए फॉरवर्ड पार्ट कन्वर्स पार्ट ये इफ एंड ओनली पे तो मैं एक ही में करा देता हूँ। लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए। This implies there exists x belongs to Rn or Cn x non-zero such that ax equal to lambda x। इसको उठा के इधर ले आइए। This implies ax minus lambda x equal to zero where x is non-zero चल रहा है साथ साथ हो। This implies a minus lambda along with x इक्वल टू जीरो। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मैट्रिक्स में 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ नहीं होगा, आइडेंटिटी आपको अपने आप से लगाना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा। हाँ जी, क्या मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ? बोलो भैया भार्गव। क्योंकि अगर ये इन्वर्टिबल होता तो यहाँ इसका इन्वर्स लगा के एक्स जीरो आ जाता। हेलो, थैंक यू वेरी मच। कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, बट अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। चेक कर लीजिए आपके सामने, रिजल्ट को याद रखना आप, छोटा सा प्रूफ है। कन्वर्स सिमिलर नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। यही इफ एंड ओनली लिख दीजिए, क्या परेशान है? इसी को इफ एंड ओनली लिख मैं लिख देता हूँ। डन। हेलो, ओके नेक्स्ट थिंग। हाँ जी, पहला केस मैट्रिक्स, दूसरा केस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी, आइए। इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, और इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो होता है आपका ये। हाँ जी, ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब दोनों मैट्रिक्स में ही आ गए। तो ये ब्रैकेट टी बीटा में यहाँ पे बीटा इज एनी बेसिस, कोई पर्टिकुलर बेसिस नहीं है, एनी बेसिस, कोई भी बेसिस चलेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग, ये डेफिनेशन तो आपको बता दिया। अब एक नोट है बेटा, अभी अभी आपने कुछ देखा था, क्या देखा था? और आप हाँ हाँ भी कह रहे थे। क्या देखा था आपने? लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ये जो डिटर्मिनेंट आएगा जीरो आएगा। बोलो बेटा। अरे यार तुम बस टाइम खराब करते रहा करो। देखो, लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ये तो एफ लैम्डा है ना? तो दिस इज इफ एंड ओनली लैम्डा इज अ रूट ऑफ
the characteristic polynomial. एंड यहाँ भी ये चीज सिमिलर है, वैसे मैट्रिक्स के लिए बता ही दिया आपको, मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स में डिफाइन है। बेटा बात समझ में आ गई? तो आज के बाद लैम्डा इज एन आइजन वैल्यू मींस लैम्डा इज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पोलीनोमियल। इसका यूज करेंगे आप आइजन वैल्यूज निकालने के लिए। देख लीजिए अच्छे से, ढंग से पढ़ लीजिएगा। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट? सच कहूँ तो मुझे तो मेरे कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा, आप हाँ कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, गुड। एग्जाम्पल नंबर 1, बहुत अच्छी बात है। सही। द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल fx equal to determinant of xi minus a, sorry a minus xi। चेक कर लीजिए। x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। भार्गव जी इसके रूट्स बताइए क्या क्या आ रहे हैं, जल्दी बताओ भैया, टाइम नहीं खराब करो। देखो इसके 3n-1 है ना, so therefore roots of the characteristic polynomial are 3n-1, that is eigen values of a are 3n-1। क्लियर हो गया? वैसे ही है ना जैसे पहले कराया था आपको बाकी लोगों के साथ। हम्म, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग, अब भाई यहाँ जो डिफाइन करके दिया था आपको कि मैट्रिक्स के लिए तो ऐसे हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसे हो जाएगा, तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। आ जाओ ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए। देन the characteristic polynomial of t is fx equal to determinant of bracket t beta minus x। ध्यान रखिएगा इसका। मोर ओवर नंबर 1, characteristic polynomial of t is same as characteristic polynomial of bracket t beta। चाहे दोनों में से कुछ भी पूछें यही लेंगे आप। नंबर 2, eigen values of t same as eigen values of bracket t beta। Number 3, trace of t is same as trace of bracket t beta। बेसिकली आपसे कुछ भी पूछें, हाँ जी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अगर टी के लिए तो कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन ब्रैकेट टी बीटा के लिए चलेगी। इन टर्म्स ऑफ आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ रैंक, इन टर्म्स ऑफ इन्वर्टिबिलिटी।
ठीक है, ये सब कुछ जो भी टी के लिए पूछा गया है, आप टी को छोड़ के ब्रैकेट टी बीटा के लिए एग्जामिन कर लीजिए। हेलो, आर यू स्लीपिंग? और हेलो, ओके, यू आर वेरी मच हियर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लाने जा रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। आज तो गंगा नहा लिए तुम, आ जाओ। ढंग से करके आना, ठीक है? कुंभ खत्म हो गया है, बहुत अच्छे से करके आइए। बहुत ज्यादा नहा लिए? अब तो डेली डेली ऐसे ही होगा बाबू, तैयार हो जाओ, फटाफट आओ। कुछ हैवी नहीं है, पहले जैसा एकदम। हाँ भाई, मैंने आपको स्टैंडर्ड बेसिस में सबका स्टैंडर्ड बेसिस निकलवाया ही था। आइए, ध्यान दीजिए इधर। हाँ जी, सॉल्यूशन। लेट बीटा इक्वल टू पी टू का स्टैंडर्ड बेसिस याद है, 1x x² बी द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2। अब अगर आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो याद करिए ज़रा। अब बीटा के मेंबर्स, जी बीटा के मेंबर्स बीटा डैश में डिफाइन करते थे, ठीक है? बट अगर बीटा बीटा निकालना है तो बीटा को बीटा में डिफाइन करेंगे। तो कुछ नहीं, यही मेंबर्स हैं, इनको इन्हीं में डिफाइन कर दीजिए। आइए, तो व्हाट इज टी ऑफ वन, व्हाट इज टी ऑफ एक्स एंड व्हाट इज टी ऑफ एक्स स्क्वायर? फटाफट देखो इधर, टाइम नहीं खराब करना, समझ में आ गया? हाँ जी, टी ऑफ एफ एक्स में पहले एफ एक्स लिखेंगे, लिख दिया जी। और फिर x प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे उसका डेरिवेटिव से। ज़रा आप मुझे बताएंगे, अगर एफ एक्स वन है तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? ज़ीरो। ज़ीरो गया, ये तो प्रभु को प्यारा होगा। ये एक्स प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन। अगर मैंने यहाँ एफ एक्स की जगह एक्स रखा तो ये बनेगा एक्स प्लस वन इंटू वन। इज इट क्लियर? इट शुड बी। हेलो, हेलो, ऐसे ही बता। हाँ हाँ, देखते जाओ। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखेंगे, यहाँ एक्स प्लस वन रखेंगे, और इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का होता है 2x। चेक कर लीजिए आपके सामने। तो इट इज 2x प्लस वन इंटू टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आपके सामने है सब कुछ। एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ यू, ढंग से करके आना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, ये 1x x² को 1x x² में एक्सप्रेस करना है बेटा। पहले पहले वाला तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, ये वन हो गया। ठीक है जी। हाँ जी, ये x प्लस एक्स 2x और वो वन, सो दिस इज 1 + 2x। लास्ट वाला देख लीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका 2x² है प्लस 2x। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको दिख रहा है 1x x² में कैसे एक्सप्रेस कर। खूब क्वेश्चंस किए आपने मेरे साथ, ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए, बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूँ मैं। हाँ जी, आ जाओ, देखो। आ जाओ, कोई बात नहीं। 1.1 0.x, ठीक है? यहाँ 1.1 2.x 0.x², क्योंकि एक्स स्क्वायर था ही नहीं यहाँ, वन के साथ जीरो लगेगा। 0.1 2.x 2.x²। हाँ, 3x² आएगा ना, 2x² प्लस x² इज 3x²। माई आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। चेक करिए भार्गव, 3x² आएगा ना? देखो देखो, अब याद करो जरा मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। दैट इज, सब याद आएगा बेटा, काहे टेंशन ले रहे हैं? हाँ जी, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ स्केलर्स। जो स्केलर्स हैं वो खींच के बाहर निकाल लीजिए। यहाँ के स्केलर्स क्या हैं? 1 0 0 1 2 0 0 2। खूब क्वेश्चन, खूब क्वेश्चन किए हम, कम से कम 15 क्वेश्चन किए होंगे मेरे साथ।
शांति 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 शांति, चुपचाप देखो। मैं दोबारा भी बता दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं चाहिए भैया मेरे को क्लास में। चलिए, ऊपर वाले की दया से एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। अब क्या काम करना है? अभी तो आपने ब्रैकेट की बीटा निकाला, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालेंगे बाबू। आओ साथ आओ। फिर उसका, अरे अरे अरे, शांति शांति शांति, दुनिया भर के क्वेश्चंस किए आपने मेरे साथ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वो लेक्चर्स अभी भी तुम्हें अवेलेबल हैं, ठीक है ना? पुराने वेक्टर स्पेसेस वाले, उसमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ओवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेक्चर्स देख लेना, आधे घंटे का काम तो है ही। आ जाओ। क्या है, क्या गम है जब सब कुछ आपका एक्सेस में है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी इज fx equal to determinant of bracket t beta minus xi. So this would be 110 022 माइनस जैसे पहले था। हाँ जी, ऊपर वाले की वजह से ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन गया। 1 - x 1 0। जो हमने मेरे से वेक्टर स्पेस की क्लासेस की हैं और मैट्रिक्स की, इसमें आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। तो जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा वो इसका 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 प्रोडक्ट होगा। तो देयरफॉर fx टर्न्स आउट टू बी 1 - x 2 - x 3 - x। भार्गव जी, ये जो पॉलिनोमियल है इसके रूट्स बताइए, रूट्स बताइए। नहीं पता लग रहा है। आज हर तरह का क्वेश्चन कर लिया आपने, थैंक यू वेरी मच। आइजन वैल्यूज ऑफ टी आर 1 2 एंड 3 मैट्रिक्स में भी कर लिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी कर लिया। अब ये रथ ऐसे ही आगे बढ़ेगा। थैंक यू।